जितने भी JKPSI यानी सब इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने JKSSB के 669 पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया है या जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 जनवरी तक लास्ट डेट रहने वाली है। और वो एस्पिरेंट्स जो कि सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो चाहते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो, वो ये वीडियो अच्छे से सुने, अच्छे से देखें और बात को अच्छे से समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स, तकरीबन 95% ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं और फिर अप्लाई करने के बाद वो भूल जाते हैं तब तक जब तक कि उनका एग्जामिनेशन करीब आता है। एग्जामिनेशन में 1 मंथ, 1.5 मंथ या फिर 15 दिन रह जाते हैं और उसके बाद वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे एक्सक्यूजेस वो देते रहते हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं बनना। अगर आप वाकई में सब इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आज ही से पढ़ना स्टार्ट करें। अब मसला यहाँ पर ये है कि बच्चे कहते हैं कि अभी तक हमने जो है हम अभी अप्लाई ही कर रहे हैं और हमारे पास कोई सिलेबस नहीं है, तो हम क्या पढ़ाई करें, हम कौन से टॉपिक्स लें। तो इन सभी एस्पिरेंट से मैं ये कहना चाहूँगा, जो प्रीवियस JKSSB ने सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए सिलेबस निकाला है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फिलहाल के लिए आप यही सिलेबस जो है वो प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि जो इसके बाद आपका सिलेबस आएगा, जो कि JKSSB आपके पोस्ट्स के लिए निकालेगा, वो सिलेबस और ये सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो हर एक एग्जामिनेशन में होता है वो है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी जिसमें आप करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ेंगे। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल्स या फिर फ्रीडम मूवमेंट जो हैं वो आप पढ़ेंगे। इसके बाद इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जिसमें आप फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जो भी आता है वो आप इसमें पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा, ये टॉपिक्स आप कवर करेंगे। इसके बाद J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आप पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या कुछ चीज़ें हैं वो आप देखेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, ये आप कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स। इसके बाद जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो आप फिलहाल के लिए कवर करेंगे। इसके बाद जनरल इंग्लिश, और जनरल इंग्लिश में तो आपको पता ही है कि किस तरह का सिलेबस रहता है और ऑलरेडी आपने प्रीवियस एग्जाम्स में भी जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस है वो देखा होगा और बहुत सारा प्रिपेयर भी किया होगा, तो वही सिलेबस जो है आप फिर से देखेंगे। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल जो है इससे रिलेटेड टॉपिक्स आप कवर करेंगे। इसके बाद जनरल साइंस, ये भी आपको पता ही है कि जनरल साइंस में हमारे पास किसी तरह के टॉपिक्स होते हैं। अगर आप JKSSB के प्रीवियस ये सिलेबस देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। इसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड जो टॉपिक्स रहते हैं तो वो आप इसमें कवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स, वो भी आपको ऑलरेडी पता ही होंगे। अगर आप JKSSB के प्रीवियस सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको ये जो रीजनिंग का पोर्शन है, JKSSB किस किस तरह के टॉपिक्स इसमें पूछता है, तो वो आप वहां से जो है ले सकते हैं। और फिलहाल के लिए आप इन टॉपिक्स के ऊपर अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं, जब तक JKSSB की तरफ से कोई ऑफिशियल सिलेबस आपके लिए आएगा। तो यहाँ पर आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका तकरीबन 90% से भी ज़्यादा जो सिलेबस रहेगा वो तकरीबन इसी सिलेबस के ऊपर जो है वो आ सकता है। तो फिजूल
वक्त ज़ाया करने से बेहतर है कि फ़िलहाल के लिए आपको यहाँ पर जो कॉमन सिलेबस रहता है एग्जाम्स में वो आप फ़िलहाल प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें आप रीजनिंग के क्वेश्चंस उठा सकते हैं, इंग्लिश पोर्शन उठा सकते हैं, कंप्यूटर पोर्शन उठा सकते हैं, करंट अफेयर्स का पोर्शन, जनरल नॉलेज से रिलेटेड पोर्शन वो उठा सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री का जो है वो आप ले सकते हैं, या फिर इंडियन जियोग्राफी जो है वो आप ले सकते हैं, पंचायती राज उठा सकते हैं, या जो जितने भी ये कॉमन पोर्शन रहते हैं तो वो आप फिलहाल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं जब तक कि आपका ऑफिशियल सिलेबस आएगा। दोस्तों मैं ये बार बार कहना चाहूँगा कि जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो रहा है, टफ हो रहा है, और यहाँ पर आपको अपने वक्त की जो कदर है वो पहचाननी होगी, अपने वक्त को जो है वो जानना होगा, और वक्त ज़ाया किए बगैर आज ही से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, और दूसरों की तरह ऐसे ना बने कि आप सोए रहें और फेसबुक और यूट्यूब पे रील्स और शॉर्ट्स में अपना वक्त ज़ाया करें। बेहतर यही रहेगा कि आज ही से एक एक टॉपिक जो है वो उठाएं और पढ़ना स्टार्ट करें। कल जब आपका ऑफिशियल सिलेबस आएगा तब तक आपने तकरीबन आधे से ज़्यादा सिलेबस जो है वो ऑलरेडी कवर किया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।